अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शिवा, तू यहाँ क्या कर रहा है? एक्चुअली ना किताबों का पार्सल था तो इधर ही पास में, फिर ये प्रतियोगिता का बोर्ड देखा तो अंदर चले आए ऐसे ही देखने के लिए। हाँ, वही मैं सोचूं तू ये औरतों की प्रतियोगिता में क्या करेगा? वैसे अब आप यहाँ औरतों की प्रतियोगिता में कैसे? मेरी जॉब की बात चल रही है कंपनी में, उनकी ब्रांडिंग यहाँ हो रही है इसलिए यहाँ पे आया था। अरे वाह, इसका मतलब आपको जॉब मिल गई भाई साहब। हाँ, मैनेजर तो खुश होके गया तो मिली समझ। हमको बोले बाबा, आपने अर्नब जी को एक और मौका दिया, अब इसके आगे जो कुछ भी हो समझ जाओ। ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो फिर अभी हम चलते हैं, शाम को मिलते हैं घर पर। ठीक है। हाँ सुन सुन सुन, तूने एक लेडी को देखा? वो पीले घूंघट में थी, लंबे से घूंघट में, अभी माइक पे बात कर रही थी, देखा उसे? हाँ, वो अभी उस साइड जाते हुए देखा भाई साहब मैंने। उधर? हाँ पक्का? हाँ पक्का। ये अर्नब जी हमें क्यों ढूंढ रहे हैं? कहीं ना हम पर शक तो नहीं हो क्या? पल्लवी जी, आप अब तक यहाँ पर हैं। आपको अब तक घर के लिए निकल जाना चाहिए था। जी हम बस मम्मी से मिलकर। आपकी मम्मी यहाँ से निकल चुकी है, हमने अपनी आंखों से देखा है, रिक्शे में बैठ कर गई है। देखिए, अम्मा जी और बाबूजी से पहले आपको घर पर पहुंचना होगा। कुछ भी करके ना हम उन्हें 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, हम अभी निकलते हैं। चाहिए। ऐसे बा, ये देखो, आज गाड़ी चलानी नहीं, आज गाड़ी उड़ानी है। जल्द से जल्द हमका घर पहुंचा दो, चलो। जी अम्मा। हाय हाय, अब न्योता चाहिए तुमका? हम बाहर आके दरवाजा खोले तब तुम अंदर बैठोगे। हाँ मैम, बैठते हैं। चलो। अरे कहाँ हुआ शिवा? गाड़ी स्टार्ट करने के लिए मुहूर्त निकलवाएं कहाँ? अरे हम तो कहे थे गाड़ी उड़ाने के लिए, अरे गाड़ी चली नहीं रही है। अरे अम्मा, अब 1 मिनट रुके ना, हम एक बार और कोशिश करते हैं, अभी हो जाएगी। हाँ देखो देखो, कोशिश करो। हो गया अम्मा जी। अरे वाह, अब तो इका उड़ाना है। हाँ, कहीं रुकनी नहीं चाहिए ससुरी। हाँ हाय, हम तो ऐसे घर भी नहीं जा सकते। पहले सहेली के जाते हैं, ये लीपा पोती हटाते हैं। भैया थोड़ा जल्दी चलिए, हमारा जल्दी घर पहुंचना बहुत जरूरी है, जल्दी करिए। कहाँ है इतनी धीमी गाड़ी चला के हमें सब्र का इम्तिहान ले रहे हो तुम? वो, अरे हाँ, वो एक्चुअली आज ना बाबूजी गाड़ी का क्लच प्लेट जो है वो चेंज हुआ था, तो मैकेनिक ने कहा था कि 1-2 दिन के लिए गाड़ी थोड़ा स्लो चलाना, बस इसीलिए। तब आज ही होना है। अरे धीरे चलाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतना धीरे चलाओ, थोड़ा तो तेज चलाओ। जी बाबूजी। पूरा जौनपुर जानता है कि बबली देवी का शक कभो गलत नहीं हो सकता, और या तो हमें यकीन है कि वो घूंघट वाली हमारी बहुरिया पल्लवी ही थी। अब हमें घर पहुंचना है, उसका रंगे हाथों पकड़ना है, बस। तेज से चलाओ। भैया क्या क्या हो गया भैया? मैडम चैन उतर गया है।
कितना टाइम जाएगा? अब चैन फंस गई तो 10 मिनट जाएगा मैडम। 10 मिनट? जी। आप एक काम कीजिए, आप ये पैसे रखिए, हम खुद चले जाएंगे। अरे क्या कर रहे हो? यहाँ मोड़ने की क्या जरूरत थी? सीधा भी तो रास्ता है। हाँ बाबूजी, लेकिन उस रास्ते पर ना थोड़ा खुदाई का काम शुरू हो गया है, इसीलिए इस साइड चले आए। अरे सुबह तो वही रास्ते से आए थे, कौन खुदाई नहीं चल रही थी, अचानक कहाँ से शुरू हो गई? हाँ, और ये बात तुमका यहाँ बैठे बैठे कैसे पता है? वो अम्मा जी हमारे दोस्त है ना, उसका कॉल आया था, तो उसी से हम बातें कर रहे थे, तो बातों बातों में बताया उसने, इसलिए इस साइड चले आए। चलो चलो चलते चलो। जी बाबूजी। अरे ये तो वही औरत लग रही है जिसने मेरी मदद की थी, पीले घूंघट वाली। अरे आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? अर्नव जी, जी 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 धन्यवाद। हमारी सैंडल। आप रुकिए। अरे आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। अरे लेकिन ये तो टूट गई है, मैं कुछ करता हूँ। 1 सेकेंड। ये मैं अपने किसी काम के लिए लाया था, मेरे काम नहीं आई, शायद आपके काम आ जाएगी। वैसे मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप भी मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। माफ कीजिए, लेकिन हमें देर हो रही है, हमें जाना होगा। अरे इतनी जल्दी में तो मैं छोड़ देता। थैंक यू भी नहीं बोल पाया। सैंडल भी यहीं छोड़ दिया। ऐसे रहने ही देता हूँ, कुछ ज्यादा लंबा घूंघट है, कुछ ज्यादा कंजर्वेटिव फैमिली से लगती है, बुरा ना मान जाए। अरे मुझे कैफे भी तो पहुंचना, मैनेजर ने बुलाया। ये भी पता नहीं कि पल्लवी जी घर पहुंची या नहीं। ऐसे सामान घर के अंदर ले आना। हाँ, हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? वैसे ही घर में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। अगर ऐसे में अब हम पकड़े गए और प्रतियोगिता का सच सबके सामने आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मम्मी जी और पापा जी अभी दरवाजे से अंदर गए हैं, हम सामने के दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते। अब हम क्या करें? हेलो। ये सारी खिड़कियां तो बंद है। अब हम क्या करें? कैसे जाए अंदर? खिड़की कितनी ऊपर है, अब हम कैसे जाए? काश कोई जादू हो जाता और कोई रस्सी ऊपर से आ जाती। अब हम क्या करें? ए बहुरिया, कहाँ हो पल्लवी? अरे मम्मी जी, आप आ गई? नहीं, हमारी आत्मा आई है। अरे एक तो बात तो बताओ, पल्लवी कहाँ है? फिर हम बताएंगे आए नहीं आए।
नहीं माँ। अरे शिवा ने हमें फोन करके सब कुछ बता दिया, जल्दी आओ। जी। मम्मी जी पल्लवी अपने कमरे में है, नहा रही है। हाँ नहा रही है पल्लवी। नहा रही है इस समय? वो तो मंदिर भी गई थी ना, तो बिना नहाए गई? मम्मी जी पल्लवी गई थी मंदिर तो नहा कर गई थी। बाहर इतना पोल्यूशन है। क्या है? धूल मिट्टी, बाहर इतना गर्मी भी तो है, तो दोबारा आके नहा रही है। गर्मी तो ना ही है बिटिया, वो गर्मी तो अब होगी। खेला खेल रही ना हमारे साथ सीता और गीता को। मम्मी जी वो भी श्रीमती बबली देवी के साथ। शिवा, जी बाबूजी। तुम जाके दुकान संभालो, हम आते हैं थोड़ी देर में। जी। बस थोड़ा सा, थोड़ा और बेटा। बहुरिया, ए बहुरिया, कौन जवाब नहीं दे रहा है? देगी भी कैसी? अगर होगी तो देगी ना। हमारा शक बिल्कुल सही निकला, वो घूंघट वाली ही पल्लवी थी। हमका पता है बहुरिया। मम्मी जी मम्मी जी आपने हमें बुलाया मम्मी जी? हाँ, वो बड़की बहुरिया जो है वो कह रही थी कि तुम अपने कमरे में नहा रहे हो, तो बाहर से कहाँ से आ रहे हो तुम? वो हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था तो दाई माँ के बाथरूम में नहाने गए थे। का मतबल हमरा शक सही ना ही निकला, घूंघट वाली पल्लवी ना ही थी। क्या वो मम्मी जी? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होने वाला है तुम्हारे साथ ताता भैया। कुछ समझे नहीं। नीचे चलो हमारे साथ, तब सब समझ में आ जाएगा। श्री पुरुषोत्तम शास्त्री ने तुमको बुलाया है। पापा जी ने हमें बुलाया। और क्या कह रहे हैं हम? जल्दी चलो, उनको इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। चलो। माफ कीजिएगा समधी जी, हमें इनसे ज्यादा आपसे शिकायत। आपने समधन जी को ऐसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति दी तो दी कैसे? लेकिन आप लोगों का रिश्ता हमरे यहाँ हुआ है। कहीं और हुआ होता तो आप कुछ भी करते हमारी बला से। आज पूरे जौनपुर में आपको लोग आपके नाम से नहीं जानते, बल्कि हमरे समधी होने की हैसियत से जानते हैं। तो फिर ऐसी गलती आपने की कैसे? एक बार भी नहीं सोचा आपने कि लोगों को पता चलेगा कि चंद रुपल्ली के लिए ऐसी प्रतियोगिता में आपने हिस्सा लिया है, तो क्या नाम रह जाएगा हमारा? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में? माफ कीजिए समधी जी, हमसे गलती हो गया। बच्ची वो हमारी मम्मी। तुम्हारी मम्मी
तुम्हारे पापा की सफाई हमें तुमसे नहीं चाहिए। हम बात कर रहे हैं ना। हमारी मम्मी। एक तो बात बताइए समझी जी, आपके घराने आपके खानदान में कौन परंपरा है का गलती करने की? नहीं, काहे कि एक गलती तो आपसे हुई और एक आपकी बिटिया से। क्या हुआ? आपकी बिटिया ने आपको बताया नहीं? अरे इसने हमरे दामाद जी को नाराज करने की बहुत ही बड़ी गलती कर दी और हर्जाना भरने के लिए भी तैयार है। नहीं, हमरे दामाद जी की विदेश यात्रा का सारा खर्चा यही तो उठा रही है। कहो कर रहा है, इसने ये बात भी नहीं बताई आप लोगों को। हाय हाय, हम तो सोच रहे थे कि समधन जी जो है ये बात से प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है, काहे कि पल्लवी की मदद करना चाहती है। हाय हाय, मम्मी जी, पापा जी, हमें माफ कीजिएगा, लेकिन आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए हमारे मम्मी पापा से। हमारे पापा की तबीयत पहले से ही खराब है, ऐसे में उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। इस हालत में आप उन पर पैसों का दबाव मत डालिए। हम आपसे वादा करते हैं, कल से हमारी मम्मी उस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगी। जी हाँ समझे जी, कंचन प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी। हम आपसे वादा करते हैं। वाह समधी जी वाह, का तो संस्कार दिए आपने अपनी बिटिया को। अपनी गलती को छुपाने का सबसे आसान तरीका क्या होता जानते हैं? दूसरे को गलत साबित कर दो। और ये काम तो तुम्हारी बिटिया ने बहुत बखूबी किया। देखा कैसे बात को भी पलट लिया और ये भी जता दिया कि हम लोग कितने निर्दयी हैं, जो एक बीमार आदमी पर पैसों का दबाव डाल रहे हैं। ये जताना चाहती थी ना तुम? नहीं नहीं पापा जी, हमारा वो मत। बस तुम्हारा का मतलब था और का नहीं हम अच्छे से जानते हैं। ये शिक्षा दी है हमने तुझे कि तू सबके सामने अपने ससुर जी को उल्टा जवाब दे, उनको सबके सामने बेइज्जत करे। हम चुपचाप खड़े होकर आप लोगों की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकते थे ना? और हमने कुछ गलत भी नहीं कहा पापा जी से। हमने उनके सामने सिर्फ अपनी बात रखी, वो भी पूरे सम्मान के साथ। मम्मी, लेकिन फिर भी तुमको उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी बेटा। अरे ससुर जी है वो तुम्हारे, ये ससुराल है तुम्हारा। तो फिर ससुराल वालों को ये हक किसने दिया है कि वो लड़की के मायके वालों को बिना बात के नीचा दिखाए, सही होते हुए भी गलत ठहराए? बस हमें अपने हाल पर छोड़ दे। ऐसी तेरे भाई ने हम लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर दिया है, और रही सही कसम तू पूरा करने पे तुली हुई है। हम पर तरस खाना छोड़ दे पल्लो। बस करो कंचन, सरासर तुम्हारी गलती। ना तुम उस प्रतियोगिता में भाग लेती और ना इतना बड़ा बवाल होता। तो क्या करते हम? पत्नी है हम आपकी, आपको कैसे पैसे के लिए तिल तिल मरता हुआ देख सकते?
और तूने हमें क्यों नहीं बताया कि शाश्वत जी की विदेश यात्रा के पैसे तुझे देने हैं? क्यों नहीं बताया? हाँ, हमने नहीं बताया आपको। हम भी आपकी बेटी है और आपको तिल तिल मरता हुआ नहीं देख सकते। वो भी तब जब आप लोगों की कोई गलती ना हो। हम पर भरोसा कीजिए मम्मी, हम जल्दी ये बोझ अपने सर से उतार देंगे। लेकिन कैसे पल्लू? हम कुछ तो करेंगे मम्मी, लेकिन हम वादा करते हैं ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपका और पापा का सर नीचा हो। हमारा विश्वास कीजिए। जी जी, मैं कल भी टाइम से पहुंच जाऊंगा कंपटीशन में। जी थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस अर्नव जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है पल्लवी, और किस लिए? आपकी जॉब के लिए। थैंक यू। तुम्हें किसने बताया? जी किसने बताया? देवर जी, हमने पल्लवी को बताया। सॉरी आपका सरप्राइज खराब करने के लिए। नहीं नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे आज का दिन कैसा रहा आपका? एकदम तूफानी भाभी। पहले तो मुझे लग रहा था ये मौका भी मेरे हाथ से गया बस, लेकिन उसके बाद एक वो अनजान लेडी भगवान के वरदान की तरह मेरे सामने आ गई। उसकी सलाह की वजह से ना ये मौका बस मेरे हाथ से निकलता निकलता बस बच गया। मुझे ऐसा लग रहा था वो जो कुछ भी कह रही है मुझे ही कह रही है। सच में आज जो मुझे ये उम्मीद मिली है ना अपने जॉब के लिए, उसका सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उस अनजान लेडी को जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोले बाबा कि अनजाने में ही सही, लेकिन हम अर्नव जी के किसी काम तो आए।